राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम हिमांशु शेखर है और मेरे चैनल का नाम रेलवे स्टडी सेंटर है। हम लोग इस पे जो अभी क्लास जो चल रहा है मेरा मैथ्स का रेशियो, और कल की वीडियो में आप लोग जो पढ़े थे उसमें रेशियो में जोड़ने घटाने के लिए, गुना भाग करने के लिए सीखे थे, जो कि गुना करने पे और भाग करने पर रेशियो में कोई बदलाव नहीं होता है, हम लोग कल पढ़े थे इस चीज को। उसके बाद दूसरा जो बताए थे आपको, जोड़ने और घटाने में रेशियो के मान में बदलाव हो जाता है। हम लोग जो पढ़े थे इसमें गुना करने पर और भाग देने पर रेशियो में कोई बदलाव नहीं होता है, और दूसरा जो पढ़े थे जोड़ने और घटाने में रेशियो के मान में बदलाव हो जाता है। कल जो आप लोग पढ़े थे, आज इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। इस चैनल पे जो नए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है अनुपात दिया हुआ है 2:3। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए, पहली संख्या ये हुआ आपका, इसमें हम 2 घटा देंगे, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ देंगे, फिर आगे कह रहा है तो अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है। तो पहली संख्या में 2 घटाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिए तो 1:2 हो जाता है। पहली संख्या 1:1 तो दूसरी संख्या 2, ठीक है। अब हम लोग क्रॉस मेथड पढ़े थे कल। क्रॉस का मतलब इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है, ठीक है। पहले गुना करते हैं। देखिए हो रहा है 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 से 1 में गुना करेंगे, 3 में हो जाएगा -3। अब चलिए, अब कह रहा है इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तो 2 दूना 4, 2 इसमें प्लस, तो क्या है 4 - 3 1, 4 2 6। तो ये मेरा 1 का मान इतना निकला है, 1 का मान ये 6 लिखना है। अब देखिए ये 2 है, 2 में हम 2 × 6 = 12, और इसमें ये जो मान जो लिखला है ना, इसको इससे गुना करना है। फिर 3 × 6 = 18, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 8 2 10, 3 10 2 3 30। मेरा जो आंसर निकला 30, संख्याओं का योग 30 लिखना, समझे। पहले हमको 1 का मान निकालना है। 1 का मान कितना निकला है मेरा 6। अब ये जो 1 का मान निकला है तो हम इसमें और इसमें दोनों में गुना करके और दोनों को जो निकला शेष पर उस दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा योगफल, अनुपात का योग इतना निकल जाएगा 30। चलो लिखिए। क्वेश्चन अगर देख लिए हैं, लिख लिए हैं तो लिख लीजिए, और हम मिटाएंगे इसको, क्योंकि नीचे जो लिखते हैं ना तो वीडियो कट जाता है। हम मिटा रहे हैं, इसका हम सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए थे। ये रेशियो दिया हुआ है 2:3। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने के लिए कह रहा था। उसके संख्याओं का जो अनुपात निकल के आया था 3:4। अब हम लोग फिर से क्रॉस मेथड करेंगे। इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। चलिए पहले कर लेते हैं, ठीक है। 3 दिया 9, 4 दूनी 8 माइनस का 8। चलिए उसके बाद 1 का मान, ये दोनों का एक, दोनों के बीच का अंतर क्या है? 1 है। इस दोनों के बीच का अंतर क्या है? 1 है। तो 1 का मान जो है पहले देख लेते हैं यही। तो 1 का मान जो आया निकल के, एक का मान बराबर 8। तो एक का मान 8 निकल गया है। अब क्या करना है? जो मान निकला है ये इसमें गुना कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे। तो 8 दूनी 16, इसमें भी 8 से गुना कर देंगे। तो 8 दिया 24, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा, अब क्रॉस मेथड में जाते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं या इसको यहाँ से लिख देते हैं। 1 का मान 8 लिख रहा है, ठीक है। क्रॉस मेथड में आते हैं। 3 दिया 9 माइनस 4 दूनी 8। ये मान कितना है? 16 और 24। 16 जोड़ 24। तो 9 में माइनस 8 करना है तो 1 आया। इसमें जोड़िए 6 4 10, 3 1 40। मेरा जो मान निकल के आ गया है ये 40। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना निकल गया है? 40। पहले तो ये संख्या निकालना है। ये 8 से पहले गुना कर दिए 16 24। उसके बाद हम क्रॉस मेथड में चलेंगे। क्रॉस मेथड में 3 दिया 9, 4 दूनी 8। तो 9 माइनस 8 16 प्लस 24। तो मेरा मान जो संख्याओं का योग जो निकल गया है 40। चलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन का था। अब 3 नंबर क्वेश्चन जो कहा है उसको देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याएं दिया हुआ है 5:7 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या से 40 घटाने पर संख्याओं का अनुपात 17:27 हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मेरे पास 2 संख्या दिया हुआ है 5:7। इसमें प्रत्येक संख्या, दोनों संख्या में 40 घटाने पे 17:27 हो जाता है। इससे संख्याओं का अंतर क्या होगा वो ज्ञात करना है। चलिए तो 5:7 दिया हुआ है। इसमें प्रत्येक संख्या में 40 घटाना है। निकल के कितना है? 17:27। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये दोनों के बीच क्या है? कितना का अंतर है? 12 का। ये दोनों के बीच कितना का अंतर है? दोनों सेम तो है नहीं, सेम नहीं है। तो अब इसके लिए हम सेम करने के लिए, समान बनाने के लिए, अब इस दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। और ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10 है। अब इसको भी 10 बनाने के लिए हम 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए अब जो यहाँ है ये 5 से इसको गुना करेंगे तो 25, और 5 से 7 में गुना करेंगे, अनुपात 7 × 5 = 35। अब मेरा नया रेशियो, नया अनुपात यहाँ तैयार हो गया है, ठीक है। अब कह रहा है देखिए 17 हो जाता है, संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अब जो होता है दोनों का अंतर ज्ञात करने के लिए, तो अब हम यहाँ इसमें 17:27 जब रखेंगे तो ये दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? दोनों के बीच का अंतर कितना है? 17 3 20 5 8। दोनों बीच का अंतर 8 हो जाएगा। यहाँ भी 27 8 35 8 हो जाएगा। अब हो गया बराबर। यहाँ तो बराबर था नहीं, उसको हम सॉल्व करके यहाँ लाए, बराबर किए, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है 25, यहाँ लिखे क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। देखिए अब जो यहाँ कह रहा है, ये तो -40 कर रहा था, यहाँ -40 करना है प्रत्येक संख्या में, ठीक है। हमको एक संख्या का पहले अंतर निकालना है। तो 8 = 40। तो 8 × 5 = 40। पांचवा, अब देखिए 25 × 5, अब 5 जो ये निकला, 5 को इसमें हम गुना करेंगे 125। अब इसको 35 से
5 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 175, 25 25 5 15 2 17 175। अब सॉरी एक का मान जो लिखना 1 बराबर 175 माइनस 125 कितना लिखना 0 और इधर 50। इसका मान कितना लिखेंगे 50। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं दिया हुआ है 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 12:23 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए तो ये दोनों संख्याएं दिया हुआ इसमें 9 घटाना है। चलिए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। 3:5 है और इसमें 9 हमको घटाना है दोनों संख्या में -9 तो उसका जो अनुपात आएगा 12:23। ठीक है। अब डिफरेंस हम ये दोनों को लेंगे 3 और 12 का डिफरेंस देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग ऊपर से देखते हैं 2 का डिफरेंस है 2 का ये दोनों के बीच का डिफरेंस 11 है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस 11 को ऊपर लेके जाएंगे इस 11 को ऊपर लेके जाएंगे इस 2 को नीचे लेके आएंगे। ठीक है। हम इस 11 को इसमें गुना करेंगे इस 2 को ये दोनों को गुना करेंगे। चलिए ये 2 को मिटा दीजिए 11 यहाँ लिख दे रहे हैं समझने के लिए। उसका गुना 2 गुना 11। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे 11 को यहाँ इससे गुना कर देंगे 3 से 33 हो गया। इसको 11 से गुना कर देंगे तो 55 हो गया। ठीक। अब यहाँ 2 से इसको 12 को गुना कर देंगे 2 से 12 से गुना कर देंगे 12 दूनी 24 हो जाएगा 12 दूनी 24 और ये 28 को 2 से गुना कर देंगे 3 दूनी 6 2 दूनी 4 46 हो जाएगा। अब मेरा नया क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। हम करेंगे क्या इसको उतार लीजिए तब उसके बाद हम आगे लिख के बताएंगे। तो नया क्वेश्चन जो रेडी हुआ बन के ये हुआ 33 55 24 46। ठीक है। इसको -9 करना है। ठीक। अब 33 और 24 में कितना का अंतर है 24 9 और इसमें कितना है 4 50 9 का 9 का अंतर आ रहा है। अब करना क्या है अब जो है अब 1 का पहले निकालना है 1 साइड का अनुपात निकालना है 1 बराबर 1। ठीक है। देखिए हमसे पूछा क्या गया है छोटी संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या कितना आया 33 तो छोटी संख्या 33 आया है मेरा ये आंसर लिखना। ठीक है। पहले इसको हम सीधा करेंगे सीधा करके यहाँ पे मेन जो मेरा क्वेश्चन बन क्या है ये बना है उसको हम लोग सॉल्व किए हैं। छोटी संख्या पूछ रहा था छोटी संख्या 33 लिखना 33 लिख दिए हैं देख लीजिए। बाकी मिटा दें समझ रहे हैं कि नहीं कमेंट भी नहीं करते हैं वीडियो पे। चलिए क्वेश्चन कर रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। दो संख्या दिया हुआ है 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। दो संख्या दिया हुआ है 3:5। यदि प्रत्येक में 13 घटाया जाए तो प्रत्येक में 13 घटाएंगे हम 13 संख्या आएगा कितना 10:21 10:21। ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच का रेशियो कितना है बीच का अंतर कितना है 2। इस दोनों के बीच का अंतर कितना है 11। ठीक है। अब हम इसको ऊपर गुना कर देंगे 2 से यहाँ नीचे गुना कर देंगे। ठीक है।
इसको हम 11 से गुना कर देंगे, इसको हम 2 से गुना कर देंगे, क्रॉस करना है, ऐसे करना, ठीक है। तो 11 तिया 33 अनुपात 11 बचे 55, ठीक है। उसका 2 से हम यहाँ गुना कर देंगे, 10 दूनी 20 और 21 दूनी 42, ठीक है। अब देखिए ये निकल गया। अब यहाँ अंतर देखना है, इन दोनों बीच का अंतर देखना है, कितना है, 13 माइनस का आ रहा है, तो 13 भागा 13 1, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ रेडी हो गया, चलिए देखते हैं इसको। तो कहा क्या रहा है, जोड़ दिया जाए। अब मूल संख्या में 15 जोड़ने के लिए कहा है, तो मूल संख्या मेरा क्या है, ये 33 है और 55 है, ठीक है। तो मूल संख्या 33 में 55 जोड़ देंगे, 33 में 15 जोड़ देंगे, 33 और 55, 15 जोड़ देंगे, ठीक है। 5 3 8, 3 1 4 48, 5 दूनी 10, 6 1 7 70। हमसे क्या पूछा गया, अगर संख्या जोड़ दिया जाए, संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 48 अनुपात 70। अब ये कटेगा तो काट सकते हैं, कितना से कटेगा, काटिए तो 24 दूनी 48, उसके बाद 35 दूनी 70, आंसर निकल के आ गया 24 अनुपात 35। पहले जो भी क्वेश्चन आएगा, पहले बीच का अंतर देखेंगे, अगर समान है तो कोई बात नहीं, अगर समान नहीं है तो उसको समान बनाने के लिए ही हम ये मेथड अपनाते हैं, ठीक है। समान बनाने के लिए ही हम ये मेथड अपनाते हैं। ये जो मेरा मेथड है, ये अगर दोनों अंतर समान रहे तो हम यहीं से आंसर निकाल सकते हैं। अगर दोनों अंतर समान नहीं है तो उसको समान करने के लिए हम फिर वही करना है, हमको दोनों ऊपर ऊपर बीच का अंतर निकालना है, इसका और इसका अंतर निकाल के इसको ऊपर गुना करना है, इसको नीचे से गुना कर देना है, ठीक है। ये माइनस का आ रहा है, तो 13 भागा 13, तो एक का अंतर 1 आया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ कुछ दूसरा अंक आ जाता तो इसी से गुना हम करते यहाँ, ठीक है, नहीं तो जो यहाँ गुना किए हैं वही उतर जाएगा, ठीक है। आपका आंसर यहाँ ये निकल गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को वीडियो मेरा कैसा है, तो पसंद आया कि नहीं वो बताइएगा। और अब आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, रेशियो से हम लोग फिर अगले चैप्टर में चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब किया कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरा वीडियो। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।